गुड मॉर्निंग क्लास। हम टेंसर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू हो रहा है वो है फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ टेंसर्स। तो 4 ऑपरेशंस वी हैव ऑलरेडी डन और 5वां जो है वो है इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर्स या प्रदिशों का आंतर गुणनफल। तो आंतर गुणनफल से हम क्या समझते हैं? हमने देखो आउटर प्रोडक्ट पढ़ा था, बाह्य गुणनफल। और बाह्य गुणनफल में क्या होता है कि दिए गए प्रदिशों का बाह्य गुणनफल करने पर परिणाम स्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है? प्रदिशी प्राप्त होता है, जिसकी कोटि दिए गए प्रदिशों की कोटि का योग होती है। ये तो बाह्य गुणनफल होता है ना। इसके अलावा संकुचन की प्रक्रिया, एक ऑपरेशन हमने ये देखा था। संकुचन क्या होता है? जबकि किसी मिश्रित प्रदिश में एक सहचर और एक प्रतिचर सूचकांक को अगर हम समान कर दें तो जो परिणामी प्रदिश प्राप्त होता है उसकी कोटि कितने से कम हो जाती है? 2 से। यानी कि अगर 5 का था पहले मिश्रित प्रदिश तो उसमें संकुचन की प्रक्रिया करने के बाद उसकी कोटि कितनी रह जाएगी? 5 - 2 = 3। अब आंतर गुणनफल क्या होता है? इनर प्रोडक्ट में क्या होता है कि दिए गए प्रदिशों का पहले बाह्य गुणनफल किया जाता है। ठीक है। बाह्य गुणनफल करके जो प्राप्त हो रहा है उसका क्या करते हैं? फिर करते हैं संकुचन। ठीक है। तो इन दोनों प्रोसेस से मिलके ये बना हुआ है आंतर गुणनफल। यानी बाह्य गुणनफल और बाह्य गुणनफल करने के बाद संकुचन भी अगर उनका कर दिया जाए तो जो परिणाम मिलता है वो इनर प्रोडक्ट कहलाता है। दिए गए प्रदिशों का आंतर गुणनफल कहलाता है। तो प्रदिशों के आंतर गुणनफल की क्या परिभाषा हुई या क्या हुई ये प्रक्रिया कि यदि 2 दिए गए प्रदिशों का पहले बाह्य गुणनफल और उसके बाद उनका संकुचन कर दिया जाए तो जो प्राप्त परिणाम है वो उनका आंतर गुणनफल कहलाता है। यानी आपको इस तरह से याद रखना है कि क्रमागत रूप से पहले बाह्य गुणनफल और फिर संकुचन, तो रिजल्ट मिलेगा आंतर गुणनफल। अब जैसे हम उदाहरण लें इसका, तो मान लो ये APQRST ये क्या है? 5 कोटि का मिश्रित प्रदिश है। एक और हम ले लें BLMN, ये क्या है? ये 3 कोटि का मिश्रित प्रदिश है। ठीक है। तो इनका अगर हमने आंतर गुणनफल या इनर प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले इनका बाह्य गुणनफल किया और बाह्य गुणनफल क्या हो गया? बाह्य गुणनफल ये हो गया। ठीक है ना, दिस इंटू दिस, यानी कि CPQRLMSTN, यानी परिणामी प्रदिश की कोटि 5 + 3 8 हो गई। ठीक है। अब इसका हमने संकुचन करना है। तो संकुचन करने के लिए क्या करेंगे? एक प्रतिचर और एक सहचर सूचकांक को बराबर या समान कर देंगे। ठीक है ना। यानी कि मान लो हमने इसमें कर दिया L = T। ये देखो ये प्रतिचर है, ये सहचर है। तो L = T संकुचन कर दिया तो ये क्या आ गया? CPQR, L की जगह T तो TMSTN। ठीक है, ये कर दिया। अब परिणाम हमें क्या प्राप्त हुआ? संकुचन होते ही हम कहते हैं क्या हो जाता है कि दिए गए मिश्रित प्रदिश की जो कोटि है वो 2 से कम हो जाती है, 2 घट जाती है। तो ये पहले थी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी कोटि कितनी थी?
इसका रैंक था 8। अब ये संकुचन हो गया, संकुचन उसके होके इसकी कोटि क्या रह जानी चाहिए 6, क्योंकि ये जो डमी इंडेक्स हो गया, टी जो है डमी इंडेक्स हो गया, ये प्रतिचर सूचकांक और सहचर दोनों में, मूर्धांक पादांक दोनों में आ रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो रिजल्ट अब क्या आ जाएगा, रिजल्ट को मान लो हम टी से रिप्रेजेंट कर दें, टी पी क्यू आर एम एस एन, तो इसकी कोटि कितनी रह गई 6, है ना, इसकी कोटि क्या रह गई 6। तो ये जो है ये इन दोनों दिए गए प्रदिशों का इनर प्रोडक्ट या आंतर गुणनफल कहलाता है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किन्हीं भी दिए गए दो प्रदिशों का आंतर गुणनफल, पहले बाह्य गुणनफल किया, इनका आउटर प्रोडक्ट निकाला, फिर कॉन्ट्रैक्शन कर दिया एक सहचर प्रतिचर सूचकांक बराबर करके। ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास ये आ गया और उसकी कोटि 2 से कम हो गई, और इसका एक इनर प्रोडक्ट निकालना है मान लो, यानी कोटि और 2 घटानी है, जो 6 है तो 4 रह जाएगी, तो हम m बराबर n कर देंगे। ठीक है, m बराबर n करेंगे तो एक और इनर प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। तो ये आपको ये चीज समझ में आ गई, आंतर गुणनफल। अच्छा, एक चीज और कि आंतर गुणनफल भी क्या है, कॉम्यूटेटिव भी होती है प्रक्रिया और एसोसिएटिव भी होती है, यानी क्रम विनिमय भी और साहचर्य भी। ठीक है, जैसे हमने उनके लिए कहा था एडिशन के लिए, तो वैसे ही ये भी होती है। अब तो ये हमारा जो है ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हो गए टेंसर के। तो कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और आपका ये हो गया इनर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, और एक और क्या बचा, संकुचन हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक आउटर प्रोडक्ट, फिर कॉन्ट्रैक्शन और ये इनर प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे कि सम्मित और प्रतिसम्मित प्रदिश क्या होते हैं। सम्मित तथा प्रतिसम्मित प्रदिश, यानी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स, ये क्या होते हैं। देखो, सम्मित प्रदिश, सिमेट्रिक जो टेंसर होता है वो तो ये होता है कि जैसे मान लो ये एक टेंसर है ए आई जे, ये क्या है 2 कोटि का प्रतिचर प्रदिश है। ठीक है, अब हम क्या करें, इनके जो ये 2 प्रतिचर सूचकांक हैं इनको आप परस्पर बदल देते हैं, यानी ये हो जाएगा ए जे आई। अगर ये बदलने के बावजूद इस प्रदिश के घटकों के चिन्ह नहीं बदलता है, यानी ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यानी ये दोनों समान रहते हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो प्रदिश है ये इन दोनों प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष सम्मित है, तो ये सम्मित प्रदिश कहलाएगा। और अगर इनको बदलने पर इन घटकों का चिन्ह बदल जाए, यानी प्लस का क्या हो जाए, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, तो ये हम कहेंगे कि ये दिए गए 2 प्रतिचर सूचकांक जो कि आई जे हैं इनके सापेक्ष क्या है, प्रतिसम्मित है। बिल्कुल सिंपल है ना। तो किस तरह डिफाइन करेंगे सम्मित प्रदिश को, तो कि यदि किन्हीं 2 प्रतिचर सूचकांकों के को आपस में या परस्पर बदलने पर, है ना, ये आई जे का जे आई कर दिया, बदलने पर प्रदिश के घटक समान रहें, उनका चिन्ह ना बदलता हो, तो ये प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष सम्मित प्रदिश कहलाता है। इसी प्रकार यदि
ये तो प्रतिचर का हो गया, है ना। अगर सहचर का भी हम ले लें, ये सहचर हो जाएगा, नीचे ये पादांक लगा दिए, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, तो ये कहेंगे हम ये सहचर सूचकांकों के सापेक्ष सममित है, ये प्रतिचर सूचकांकों के साथ सापेक्ष सममित है। ठीक है। अब प्रतिसम्मित प्रदेश क्या होगा कि ये जैसे ये उदाहरण दिया है, यानी किसी प्रदेश में किन्हीं भी दो प्रतिचर या सहचर सूचकांक, ये तो प्रतिचर हो गए, है ना। सहचर भी अगर लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ठीक है ना। तो ये सहचर सूचकांकों के सापेक्ष प्रतिसम्मित है ना। यानी इसको लैंग्वेज में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यदि किसी प्रदेश में किन्हीं दो प्रतिचर जो कि ये हो गए या सहचर जो कि ये हो गए सूचकांकों को परस्पर बदलने पर, जैसे आई जे का जे आई, यहां भी आई जे का जे आई, उनके घटकों के चिन्ह विपरीत हो जाएं। जैसे ये प्लस था पहले, ये क्या हो गया, यहां माइनस लग गया, ये माइनस लग गया, तो वह प्रदेश यानी ये या ये उन सूचकांकों के सापेक्ष प्रतिसम्मित कहलाता है। ठीक है। तो ये हो गए सम्मित और प्रतिसम्मित प्रदेश। अब किसी भी सम्मित या प्रतिसम्मित, मान लो एक प्रदेश एक दिए गए निर्देश तंत्र S में सम्मित है, ये क्या है, S तंत्र में मान लो सम्मित है, इसका रूपांतरण हम कर दें S डैश तंत्र में, तो भी ये सम्मित ही रहेगा। यानी कि इसका ये सम्मित रहने का जो गुण है, यानी जो S तंत्र में सम्मित है, ये S डैश तंत्र में भी अपना ये गुण लेकर ही जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रदेश सम्मित या प्रतिसम्मित अगर है तो एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण करने पर भी यह गुण जो है ये संरक्षित रहता है, कंजर्व्ड रहता है। यानी कि उसकी सम्मिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है रूपांतरण से। तो ये अपने को याद रखना है। देखो, इससे संबंधित एक प्रॉब्लम जो है वो काफी आती है एग्जाम में, अपन उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है कि कोई भी प्रदेश जो दो या दो से अधिक सहचर या प्रतिचर सूचकांक उसमें है, जैसे ये हमने दो का ले रखा है ना, प्रतिचर है, ये सहचर है, दो या दो से अधिक का हो सहचर या प्रतिचर सूचकांक, उसको हम दो प्रदेशों के योग के रूप में लिख सकते हैं किसी भी दिए गए प्रदेश को। जैसे ये ए एक प्रदेश है ना, इसको हम दो प्रदेशों के योग के रूप में यानी बी प्लस सी दो के योग के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसमें से एक सम्मित प्रदेश होगा और एक प्रतिसम्मित प्रदेश होगा। तो ये हमने प्रूव करना है। यानी ये क्वेश्चन क्या आता है कि सिद्ध कीजिए कि दो या दो से अधिक सहचर या प्रतिचर सूचकांकों के प्रदेश को दो प्रदेशों के योग के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें से एक सम्मित और दूसरा प्रतिसम्मित प्रदेश होता है। चलो, इसको अगर हम प्रूव करना चाहें तो कैसे प्रूव करेंगे। मान लो हमने ये एक दो कोटि का प्रतिचर प्रदेश ले लिया। अब हमें सिद्ध करना है कि ये दो प्रदेशों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें एक सम्मित है और एक प्रतिसम्मित है। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए आई जे बाई टू प्लस ए आई जे बाई टू, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। ठीक है। इसमें ए जे आई बाई टू को प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें, तो ये क्या आएगा, ए आई जे प्लस ए जे आई बाई टू प्लस ए आई जे माइनस
ए जे आई बाई टू। देखो ऐसे लिख सकते हैं आराम से। हमने ये ए जे आई बाई टू ऐड भी कर दिया और ए जे आई बाई टू माइनस भी कर दिया, तो ये यही रहा, है ना। तो इस तरह इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम मान लेते हैं बी आई जे, ये जो प्रदिश आई, ये राशि आई अपने पास, और इसको मान लेते हैं सी आई जे। ठीक है, तो हम क्या लिख दें, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे प्लस सी आई जे, जहाँ पे बी आई जे इसके बराबर है और सी आई जे इसके बराबर है, ये जो ब्रैकेट में है। ठीक, अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो बी आई जे है ये सम्मित है या प्रतिसम्मित है। इसी तरह सी आई जे सम्मित है या प्रतिसम्मित है। अगर हमें ये मिल जाता है कि बी आई जे सम्मित है और सी आई जे प्रतिसम्मित है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि, एक मिनट, ये इंडेक्स जो है ये ऊपर आएंगे, या अपन ऐसा करते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, दो कोटि का सहचर प्रदिश ले लेते हैं, तो ये फिर अपना ये सही हो जाएगा। यानी कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये सम्मित है और ये प्रतिसम्मित है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा कि किसी दो कोटि के सहचर प्रदिश को हम एक सम्मित और प्रतिसम्मित प्रदिश के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो हम बी आई जे देखते हैं, इसकी ये सम्मित है या नहीं। बी आई जे इज इक्वल टू, यहाँ से देखें क्या है, ए आई जे प्लस ए जे आई बाई टू। ठीक है, अब हम क्या करें, आई और जे इनको परस्पर बदल देते हैं, है ना, फिर देखते हैं क्या होता है। यानी इसको कर दें बी जे आई, तो बी जे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ए आई जे है तो ये हो जाएगा जे आई, प्लस ये जे आई है, ये हो जाएगा आई जे बाई टू। ठीक है, यानी ये प्लस का चिन्ह है तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, यानी ए आई जे प्लस ए जे आई बाई टू। और ये जो है ये बी आई जे के समान ही है, क्योंकि ये वैल्यू और ये समान है। तो बी आई जे इज इक्वल टू हमने प्रूव कर दिया बी जे आई। ये देखो, ये बी जे आई बराबर क्या हो गया, बी आई जे। बी जे आई की वैल्यू भी यही आती है जो बी आई जे की है ना। तो बी जे आई इज इक्वल टू बी आई जे, यानी इसका चिन्ह नहीं बदल रहा है, तो ये सम्मित प्रदिश है। तो एक तो हमने प्रूव कर दिया है कि बी आई जे क्या है, सम्मित है। अब हम ये देखते हैं कि सी आई जे ये प्रतिसम्मित आना चाहिए, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो हम सी आई जे देखते हैं। सी आई जे ये क्या है, ए आई जे माइनस ए जे आई बाई टू। ठीक है ना, ये हमने माना था, ये है ए आई जे माइनस ए जे आई बाई टू। तो अब आई और जे को परस्पर बदल दें, यानी सी जे आई क्या हो जाएगा, ए आई जे का ए जे आई माइनस ए जे आई का ए आई जे बाई टू। इसमें से माइनस बाहर ले लें तो क्या आ जाएगा, ए आई जे माइनस ए जे आई बाई टू। ठीक है, अब ये क्या है, ये सी आई जे है, तो ये आ गया माइनस सी आई जे। यानी देखो सी जे आई बराबर क्या आ रहा है, माइनस सी आई जे। यानी ये जो दो कोटि का सहचर प्रदिश है, इसके सहचर सूचकांक आई और जे को परस्पर बदलने पर इस प्रदिश के घटकों के जो चिन्ह है वो क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, माइनस हो गया। तो ये कैसा प्रदिश हो गया, प्रतिसम्मित हो गया। तो सी आई जे प्रतिसम्मित और बी आई जे सम्मित, है ना, क्योंकि बी आई जे इज इक्वल टू बी जे आई। तो हम कह सकते हैं कि इस दिए गए दो कोटि के सहचर प्रदिश को हम दो प्रदिशों के योग के रूप में लिख सकते हैं,
जिसमें एक सममित और एक प्रतिसम्मित प्रदिश होता है। इसी तरह से हम, जैसे ये तो दो कोटि का हमने क्या लिया, सहचर प्रदिश लिया, दो कोटि का प्रतिचर प्रदिश ले लो, है ना, उसमें इंडेक्स ऊपर लग जाएंगे ए पी क्यू। तो ये सारे जो इंडेक्स नीचे आ रहे हैं ये सारे ऊपर आ जाएंगे, प्रक्रिया सेम ही रहेगी। ठीक है, तो उसको भी हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं इसी तरह से कि वो भी एक सम्मित और एक प्रतिसम्मित प्रदिश के योग के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आराम से हम कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक लेंगे। तब तक आप इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें, जो नोट्स आपको भेजे जाएंगे उनको उतार के, और एक बार अपने आप भी इसको करके देख लें। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।